हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइडर प्लांट की रीपॉटिंग और साथ में उसे डिवाइड करके अलग पॉट में कैसे लगाएं वो भी आपको बताऊंगी। उसके ये जो पब्स बनते हैं उनको अगर आप लगाना चाहते हैं, कहीं से आपको मिलते हैं, तो उनको लगाने में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे या कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगी। यानी कि स्पाइडर प्लांट की प्रोपगेशन की कंप्लीट वीडियो है ये, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे समय की, यानी किस समय पर आप इसको लगा सकते हैं। तो बारिशों का मौसम और जो ये मौसम है यानी कि ठीक सर्दियों के बाद का मौसम, इसको रीपॉट करने, इसको गार्डन में ऐड करने या इसकी कटिंग लगाने, इसके पब्स लगाने का बिल्कुल सही समय होता है। साथ में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, आपका गमला फुल हो गया है जैसे कि मेरा ये हो गया है, तो इसको डिवाइड करने का भी ये सही समय है। बारिशों में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, उस समय पर इसको ना तो खाद दीजिए और न ही इस पर किसी भी तरीके का कोई और प्रेशर बनाइए, जैसे कि इसको इंसेक्ट से बचाइए। साथ में कोई भी इसका डिवीजन, रीपॉटिंग या ऐसा काम मत कीजिए। तो ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी। चलिए अब मैं कैमरा नीचे करती हूँ ताकि ये आपको पास से नज़र आए और ये गमला भी दिखाती हूँ कितना फुल हुआ है। साथ में इनके पब्स को कैसे लगाना है रिजल्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ज़रा पास से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी मैंने तैयार रखी है, मिट्टी और गमला भी मेरे पास है। तो चलिए अब ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि गमला किस तरीके से फुल है। तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी बाहर आने लगी है अपने आप और जड़ें भी इसकी बाहर आने लगी हैं। दूसरा जो पत्तियों की हालत है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। और पब्स भी अभी थोड़ा सा डिले हो रहे हैं निकलने में। ये इसके पब्स बनने का बिल्कुल सही समय होता है। मार्च तक इनमें अच्छे जो है वो फ्लावर आता है। इसमें वाइट फ्लावर आता है, यहाँ पर वाइट फ्लावर आएंगे, देखिए बड बने हुए हैं और ये पब्स भी यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद सवाल आता है ये टिप्स ब्राउन होने को लेकर। तो ये प्लांट जो है वो ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इसको गर्माइश भी चाहिए। अपने यहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो उसके हिसाब से ये प्लांट जो है वो अपनी टिप्स को ब्राउन करता रहता है। पानी का अच्छे से ध्यान ना रखने, या मैं कहूँ कि पानी का इस पर ध्यान रखने का जो बैलेंस है वो हम बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण टिप्स ब्राउन होती हैं। लेकिन जब ये टिप्स जो हैं ये सूखी सूखी हो, इस तरीके से भुर जाती हों अपने आप ऐसे, तो समझिए आप पानी कम दे रहे हैं। लेकिन ये गीली गीली हैं, भुरती नहीं हैं, तो आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं। तो पानी का भी आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके प्लांट की ये जो टिप्स हैं ये ब्राउन ना हो। पुरानी जो टिप्स होती हैं वो भी ब्राउन हो जाती हैं। चलिए अब इसको रीपॉट करते हैं, ज़रा निकालते हैं इसको इस गमले से। तो दोस्तों इसकी किनारियों को ढीला करते हुए ही हमें निकालना है और जड़ें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी बनी हुई हैं, इसको स्पेस ही नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो अब हम इसको करेंगे अलग। तो दोस्तों फाइनली ये निकल आया है और जड़ें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जड़ें इसकी फंसी हुई थी। जब जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाती हैं तो पोषण प्लांट को नहीं मिल पाता है, क्योंकि पानी साइड से निकल जाता है और जड़ों को जब सांस नहीं मिलती है तो भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ये अच्छे से आप खाद डालेंगे तो भी इसको नहीं अच्छे से मिल पाएगी। स्पेशली प्लांट को जो ब्रीद करने का समय है वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से जकड़ जाता है। हमें इसको सेम गमले में रीपॉट करना है, तो इसको इसकी जो ये नीचे की जड़ें हैं उसको थोड़ा काट दें, 30% तक नई मिट्टी डालें और प्लांट को लगा दें। अगर आप बड़ा गमला लेंगे तो ऐसे का ऐसे भी इसको रख सकते हैं बड़े गमले में। यहाँ मैं इसको डिवाइड करके भी आपको दिखाऊंगी। तो आधा इस गमले में लगाऊंगी, आधा दूसरे गमले में। ये देखिए जो इसके नीचे हमने ठीकरी रखी हुई थी उसको भी जड़ों ने जो है वो दबा लिया है। तो दोस्तों जो ये आप जड़ें देख रहे हैं ये मोटी मोटी यही जड़ें हैं जो पानी को स्टोर रखती हैं, जिसके कारण ज़्यादा पानी होने पर ये प्लांट खराब होता है। तो अब डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ही देख लेना है कि इसको हमें आधा आधा बांटना है। तो आधा आधा देखते हुए आप किसी भी शार्प चीज़ से इसको इस तरीके से कट करते जाएं, यानी डिवीजन देते जाएं बीच में से। पहले जड़ों को आप इस तरीके से अलग कर लें
ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको ऊपर से भी उसी तरीके से अलग कर लेंगे जैसे जड़ें की हैं, जिसका जो हिस्सा है इस तरीके से बांट लेंगे। थोड़ा प्लांट तो डिस्टर्ब होगा दोस्तों, ये मत समझिए कि प्लांट आपका डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा और हेल्दी ग्रोथ एकदम से स्टार्ट कर देगा। टाइम लगेगा लेकिन ग्रोथ जो है वो 100% स्टार्ट होगी। जैसे इसमें ये हिस्सा अब अलग आ गया है तो इसको हम अलग गमले में लगा देंगे, थोड़ा सा जड़ों को निकाल कर। जैसे कि अब इसमें से ये इतनी जड़ें हैं जो इसकी हैं, कुछ ये जड़ें हैं ये इसकी नहीं हैं, ये वाली रूट्स इसके साथ हैं, तो हम इनको कट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा प्लांट जो है वो दूसरे गमले में लगाने के लिए निकल आया है। इसको हम इस गमले में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने गमले में नीचे गत्ते डाल लिए हैं कुछ इस तरीके से, ताकि मिट्टी जो है वो एकदम से बाहर ना निकले। और जो ये सॉइल मिक्सचर दोस्तों ले रही हूँ, ये वही सॉइल मिक्सचर है जो अभी आज कल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो सर्दियों से पहले मैंने जो थोड़ी मोटी मिट्टी होती है, जो गांठ गठीली मिट्टी होती है, उससे जो बनाया था वही सॉइल मिक्सचर मेरा अभी चल रहा है, क्योंकि सर्दियों में कुछ ज़्यादा पौधे नहीं लगाए थे तो ये अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों ये लगकर तैयार है। अभी पानी देने में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो भी बताती हूँ कि पानी जो है वो क्या मिलाकर आप देंगे। अक्सर जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या मिलाती हूँ रीपॉटिंग करते वक्त पानी में। तो पहले मैं एक बार ये भी लगा दूँ, फिर आपको बताती हूँ कि पानी में क्या मिलाकर आपको लगाना है, ताकि जो जड़ें हैं जो डिस्टर्ब हुई हैं वो जल्दी से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों जड़ें हमने जो काटी थी वो निकालनी ज़रूरी है, नहीं तो वो इसके अंदर गलेंगी, हो सकता है पौधे को ख़राब कर दे। हमने इसको इस तरीके से काटा था तो पता नहीं चलता है कौन सी जड़ें जो हैं कटी हैं। तो बस आपको साफ करना है इस तरीके से कि कटा हुआ पार्ट इसमें ना रहे, ये वाले पार्ट इसमें ना रहे। अब यहाँ पे डिवीजन और भी हम दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसको हम इस तरीके से अलग इसमें कर सकते हैं। देखिए छोटा प्लांट अलग करना है तो हम इस तरीके से सिर्फ जो ये जैसे ये गोला ये डंठल सा बनता है उसको पकड़ के अलग कर लीजिए, उसके साथ जो उसकी जड़ें होंगी वो निकल आएंगी। इससे छोटे छोटे प्लांट भी आप अलग कर पाएंगे। तो देखिए जैसे ये वाला प्लांट है, इसका ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन मैं पकड़ के इस तरीके से अलग कर लूँगी। तो ये इसकी जड़ें हैं जो इसके साथ आ गई हैं। तो ये इस तरीके से भी आप थोड़ा आराम से डिवाइड कर सकते हैं और आराम से किसी छोटे गमले में लगा सकते हैं। हमें सिर्फ इतना हिस्सा ही मिट्टी में दबाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इतना दबा देंगे तो प्लांट खराब हो जाता है। जो ये जड़ें हमें दिख रही हैं सिर्फ इसको ही मिट्टी में दबाना है कुछ इस तरीके से, इससे ऊपर मिट्टी नहीं डालनी है। अक्सर रीपॉटिंग में गलती ये होती है कि जो मेन स्टेम होती है वहाँ से हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं, जिसके कारण ग्रोथ प्लांट नहीं कर पाता है या थोड़े टाइम बाद खराब हो जाता है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, जड़ों को ही दबाना है। जहाँ से स्टेम शुरू होती है वहाँ पर मिट्टी को नहीं लगाना है। ये देखिए वहाँ से आपको थोड़ा खाली रखना है, यानी गहरा नहीं उसको ले जाना है। तो ये हमारा जो प्लांट है वो रीपॉट हो गया है दोस्तों। अब डालते हैं इसके अंदर पानी। तो दोस्तों अब बारी आती है पानी की, और पानी में हमें एप्सम सॉल्ट लेकर ज़रूर मिक्स करना है। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो इसकी जड़ों को हेल्प करता है रीग्रो करने में, और जो हमने इसे शॉक दिया है रीपॉटिंग का, कटिंग का, उससे जल्दी से ठीक होने में। तो ये बेसिकली उसकी जड़ों पर काम करता है, उसकी हेल्थ पर काम करता है, ताकि प्लांट जो अपनी ग्रोथ है वो जल्दी से स्टार्ट कर सके। तो ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही आपको मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद ये आपको अपने प्लांट में डाल देना है। आप ये मिट्टी में भी मिला सकते हैं, अगर आप पानी में नहीं देना चाहें या मिट्टी गीली हो तो आप ये मिट्टी में मिलाकर भी प्लांट को दे सकते हैं, यानी कि उसकी मिट्टी में भी मिला सकते हैं प्लांट को रीपॉट करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है इसको, और ये पानी हमें अपने रीपॉट किए हुए प्लांट को देना है, और हमने जो डिवाइड किया है उस प्लांट को भी देना है। अब सवाल आता है कि ये कितनी बार देना है।
कम से कम 3 बार तो ज़रूर देंगे, उसके बाद आप स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा डेलिकेट प्लांट है और आपने जो खाद है वो नई डाली है, यानी कि हाल फिलहाल खरीद कर आपने खाद का इस्तेमाल किया है, फिर आप इसे ज़्यादा नहीं देंगे, वो आप फिर इसे देंगे 15 दिन में एक बार डालने के बाद, यानी कि एक बार डालने के बाद 15 दिन बाद रिपीट करेंगे। तो ये प्लांट हमारे रीपॉट हो गए हैं। अब सवाल आता है कि जो इनके पप्स होते हैं, छोटे छोटे जो पप्स बनते हैं कुछ इस तरीके के, इनको कैसे लगाएं ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी से स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों इनके पप्स को पहले आपको पानी में थोड़े दिन ग्रो करना होगा, जब तक इनकी जड़ें कुछ इस तरीके से ना डेवलप हो जाएं। आप उसके लिए पत्थरों का इस्तेमाल करें ताकि पत्तियां उसमें ना डूबें, और छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि जो प्लांट है वो गिरे ना। यहाँ पर मिट्टी जो है वो मैं नॉर्मल ले रही हूँ, लेकिन थोड़ी हल्की है जिसमें परलाइट मिला हुआ है। हैंगिंग बास्केट के लिए जो आमतौर पर सॉयल मिक्स बनाया जाता है कुछ उस तरीके का, कुछ ज़्यादा नहीं। उसमें लिया है कोकोपीट, कंपोस्ट और मिट्टी की मात्रा कम, और रिवर सैंड भी उसमें थोड़ी सी कम ही ली है। कोकोपीट और परलाइट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली है ताकि जो सॉयल मिक्स है वो थोड़ा सा हल्का बन सके। तो यहाँ पर जब इनमें रूट्स जो हैं इस तरीके से वाइट कलर की डेवलप हो जाएं, हालांकि ये 1 हफ्ते में ही डेवलप हो जाती हैं, तो ऐसे में इनके चलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको यही करना है, और लगाने से पहले कुछ भी गला हुआ पार्ट हो, कुछ भी ब्राउन हो जो पानी में गल गया हो, उनको साफ कर लें, अच्छे से धो लें अपने पब्स को या नए प्लांट को, और तभी मिट्टी में जो है वो डालें। वैसे इसमें छोटे से छोटा प्लांट भी आप आराम से चला सकते हैं। तो चलिए अब इनको मिट्टी में लगाते हैं। तो मिट्टी में लगाने के लिए दोस्तों मिट्टी को थोड़ा, अभी मैंने ये थोड़ी पहले डाली हुई थी मिट्टी, तो मैं हल्का कर रही हूँ। तो इसीलिए इसमें पहले से ही छेद बनाएं और तभी इसको इसकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें लगा दें। यानी कि आपको पुश नहीं करना है, छेद पहले ही बना लेना है और जड़ों को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में सेट करना है। जड़ें जो हैं वो यहाँ पर थोड़े दिन तक तो शांत रहेंगी, यानी कि ग्रो नहीं करेंगी, लेकिन ग्रोथ इनमें स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो सीज़न मैंने चुना है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में मैं ये लगा रही हूँ, और आप समझ लीजिए कि ये सीज़न इसका डॉर्मेंसी में जाने का सीज़न शुरू होने का समय है। लेकिन फिर भी ये प्लांट थोड़े से पुराने हैं जो मैंने पानी में लगा रखे हैं, तो चल जाएंगे। करीब करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने इनको पानी में लगाया था। तो जड़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, तो जड़ें अच्छी डेवलप हो गई हैं, तो चलने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, ठंड से इनको बचाने की कोशिश करूँगी, तो चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मार्च का महीना, या फिर मैं कहूँ जो बारिशों का सीज़न होता है, वो बेस्ट सीज़न होता है इस तरीके से पप्स लगाने का। तो बारिशों में ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 पप्स लगाए हैं, कुछ जुड़े हुए हैं तो कुछ अलग हैं, जो कि आप नॉर्मली देखेंगे तो 4 ही लगेंगे, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा हैं, एक में 2-2 लगे हुए हैं। तो चांस यहाँ पर अगर एक ख़राब भी हो गया तो मेरी बास्केट खाली नहीं होगी, कम से कम 2 तो ज़रूर चलेंगे, इसीलिए थोड़े ज़्यादा लगाए हैं। हालांकि मैं इन्हें सेंटर में भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने किनारियों को चुना ताकि जो ख़राब होता जाए उसको मैं निकाल दूँ, तो बाकी प्लांट जो हैं वो एक ख़राब होने की वजह से डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर पानी में मैं एप्सम सॉल्ट मिक्स करूँगी। छोटा स्पून है और पानी पूरा 1 लीटर नहीं है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ही जाता है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पानी के हिसाब से मैंने छोटा चम्मच लिया है, और घोल के अच्छे से मैं ये वाला पानी इसमें दूंगी। एप्सम सॉल्ट जड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पानी जो हम ये देंगे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से देंगे। कई बार क्या होता है, हम एकदम से पानी छोड़ देते हैं तो किनारियों से पानी निकल जाता है, पूरी मिट्टी या फिर मैं कहूँ सेंटर से मिट्टी अच्छे से गीली नहीं हो पाती है। तो अब हम इसको पानी इतना देंगे कि जो गमला है उसके नीचे से पानी निकल आए और मिट्टी जो है वो पूरे तरीके से इवनली मॉइस्ट हो जाए। और फिर जब हम इसको नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे, वो करेंगे जब इसकी मिट्टी कम से कम 2 इंच तक सूख जाएगी। और मिट्टी चेक करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करें। कई बार देखने से लगता है मिट्टी गीली है या लगता है कि सूखी है, लेकिन थोड़ा सा कुरेद कर जब हम देखते हैं तो पता लगता है सच में मिट्टी सूखी है या गीली है। तो नेक्स्ट वाटरिंग तभी करेंगे जब इसमें से जो है वो पानी सूख जाएगा।
तो दोस्तों 3 से 4 महीने बाद ये रिज़ल्ट आया है, जो कि अब इनमें जाकर ग्रोथ स्टार्ट हुई है। एक रीज़न ये है कि अब इनका सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से भी आपको किसी न किसी रूप में हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।